अस्सलाम वालेकुम। जल्दबाज़ी में और ज़बरदस्ती में ना आप लोगों को स्टॉक को ना सेल नहीं करना, गिरते इंडेक्स से भी ना आप लोगों को उठाना है फ़ायदा। आज के केसी 100 की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं। कंटिन्यूअसली केसी 100 के पॉइंट्स लूज़ होते रहे और इंडेक्स नीचे की तरफ ही आता रहा है। तो देखिए इंडेक्स को नीचे आने दे, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना इंडेक्स के पॉइंट्स लूज़ हो रहे हैं और इंडेक्स तेज़ी से डाउनवर्ड ट्रेंड में आ रहे हैं। लेकिन इस गिरते इंडेक्स से भी ना लोगों ने हज़ार नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के प्रॉफिट्स अच्छे कमाए। वो ऐसे कि लोगों ने डिप पे और लो रेट्स पे ना स्टॉक को बाय करा है, क्योंकि इंडेक्स बड़ा इसीलिए कि अभी तो मजीद तेज़ी आना बाकी है। आप लोग खुद चार्ट्स देखें ना, केसी 100 के कंटिन्यूसली ना इंडेक्स के पॉइंट्स गेन ही हुए हैं। और अगर आप लोग एक लॉन्ग रन देख लेना कि केसी 100 40,000 से लेके 80 का सफर, यानी कि 40,000 पॉइंट्स की तेज़ी में ना इंडेक्स के पॉइंट्स कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। और बढ़ते हुए इंडेक्स ने 50 से 55, 65, 75, 80 से भी इंडेक्स निकला ऊपर। लेकिन अभी इंडेक्स नीचे आ रहा है, तो जो नीचे आते हुए मजबूत लेवल बनता है ना केसी 100 का, वो बनता है 74 का। देखिए 74 का तो मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ही लेवल बता दिया था कि केसी 100 का ये लेवल बनता है, क्योंकि इंडेक्स ना 78 से लेकर 79 पे आके ना फंसा रहा था और इंडेक्स बढ़ नहीं रहा था। लेकिन ज़्यादातर लोगों के सवाल तो कमेंट सेक्शन में यही आ रहे थे कि हम क्या करें, इंडेक्स के पॉइंट्स से लूज हो रहे हैं, इंडेक्स गिर रहा है। देखिए गिरते हुए ना आप लोग और यानी कि डिप पे स्टॉक को बाय करें, क्योंकि स्टॉक गिरती ही तब है जब लोग उनको ना सेल करते हैं, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने लो रेट्स पे स्टॉक को बाय करा हुआ होता है और हाई पे ना फिर लोग प्रॉफिट टेकिंग करके स्टॉक को सेल करते हैं। तो आज की वीडियो ना बेसिकली मेरा बना के आप लोगों को बताने का मकसद ही है, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक की ना मैं आप लोगों को वही बाय कॉल दे रहा हूँ। और जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बाय कॉल दे रहा हूँ ना, देखें ये ज़्यादातर ना वो स्टॉक्स हैं जिनकी मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बाय कॉल दी है, लेकिन मैं आप लोगों को अगेन इनका बता रहा अभी इसीलिए हूँ, ये ना छुपे स्टॉक्स हैं, यानी कि हिडन स्टॉक्स हैं। पता नहीं आप लोगों ने बाय करा है नहीं करा है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस वीडियो बना के आप लोगों को बताया भी था कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर लें, इनमें मुझे तेज़ी दिख रही है। क्योंकि देखिए इंडेक्स भी तेज़ी से बढ़ा तब कि जब वॉल्यूम बने बेहतर, यानी कि वॉल्यूम के साथ इंडेक्स बढ़ा है। तो अभी तो इंडेक्स के पॉइंट से मजीद गेन होगा, यानी कि मजीद तेज़ी आएगी। तो ये स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो अगर आप लोगों ने इनको बाय नहीं करा है और आप लोग वेट पे थे कि किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को हमें बाय करना है, तो इस वीडियो को ना आप लोग कंप्लीटली देखते हुए वीडियो को लाइक पे क्लिक लाजमी करें, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे ना आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बाय कॉल लेकर आऊँ। तो ये स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली देखते हुए इनके मजबूत सपोर्ट लेवल्स देखें और इनके बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं ये भी देख लें, और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स कौन से बनते हैं। तो ये फिर हम इन कंपनीज के स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। देखिए खबरों का असर तो ना मार्केट बिल्कुल लेती है, भले वो इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ हो, भले वो कोई सी भी ऐसी न्यूज़ हो, आईएमएफ की तरफ से न्यूज़ हो, लेकिन आप लोगों को ना मेनली फोकस यही करना है कि जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया ना इस वीडियो में कि जो मजबूत बनता है लेवल केसी 100 का, जो कि बनता है 74 का। देखिए 74 से ऊपर ऊपर तो मैं आप लोगों को बाइंग रिकमेंड करता हूँ, और जो स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तो उनका आप लोग बिल्कुल बाय कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स के ना जो टारगेट्स बनते हैं ना वो तो बनते हैं शानदार। लेकिन ज़्यादातर लोग फिर वही सवाल कर रहे होते हैं कि इस कंपनी के स्टॉक बताएं। देखें अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए करी हुई है ना इन्वेस्टमेंट, तो फिर तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। देखिए इंडेक्स इसी अप डाउन के अंदर ना इतना तेजी से बुलिश होगा ना, तो वो तो आप लोगों ने फिर देख लिया कहाँ 60,000 था इंडेक्स। जब लोग सवाल यही कर रहे थे कि अब तो इंडेक्स बढ़ेगा नहीं, हम तो फंस गए, और देखा जाए तो इंडेक्स 80 से भी ऊपर निकला, यानी कि 81.5 से भी ऊपर इंडेक्स गया। ऐसी वैसे कि बायर्स की थी एंट्री, लेकिन फिर भी आप लोग सवाल करते हैं तो मैं कमेंट्स में आप लोगों के रिप्लाई इसीलिए देता हूँ ताकि फिर कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो किसी भी स्टॉक के हवाले से। लेकिन मैं आप लोगों को अगेन वही स्टॉक रेकमेंड करता हूँ ताकि प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे हों, और अगर आप लोग डिप पे उनको बाय कर लेते तो फिर आप लोग यानी कि डर ना हो कि फिर ऐसा ना हो हमें लॉस हो और हमें हार का सामना हो। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो कंपनी का नेम है ऑक्टोपस डिजिटल, ऑक्टोपस इसका कोड है। ऑक्टोपस के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलता हूँ कि देखें ये स्टॉक गिर रहा सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से, लेकिन जो मजबूत लेवल इसका बनता है ना वो इसका यही बनता है जहाँ पे मैंने आप लोगों को इससे पहले भी कहा था कि यहाँ लाजमी ना आप लोग उसको बाय करिएगा। वो इसके लेवल्स बनते हैं 84 रुपये से लेकर 88 रुपये तक के, यानी कि अगर ये आप लोगों को 80 रुपये से ऊपर ऊपर मिल जाते हैं ना, जैसे कि 81 हो, 82 हो या 84 रुपये हो, तो लाजमी ना आप लोग उसको बाय करें। ये वही छुपा स्टॉक है। कितना तेजी से स्टॉक बढ़ा मैंने आप लोगों को देखें इन लेवल्स पर बाय कॉल दी थी। उस वक्त तो ये इतनी रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था, जो कि इसके रेट है 40 रुपये से लेके ना 45 रुपये तक के, और 40 से 42 रुपये से ये स्टॉक इतना तेजी से उठा, और 2 से 3 मंथ के अंदर ही इसने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक के ना अच्छे गेन दे दिए। मैं तभी तो आप लोगों को यही बात कहता हूँ ना कि अपनी हर वीडियो में कि देखिए डिप पे ना मार्केट आए ना तो आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को बाय करें, ना कि आप लोग टॉप वॉल्यूम लीडर्स को देखते हुए ना WTL किसी ने बाय करा, किसी ने इलेक्ट्रिक है, DFML है, सिनर्जी है, देखें सारे वही शेयर्स हैं। फिर देखिए जिस तरह से डेस्क के पॉइंट्स लूज हो रहे हैं ना, तो इस तरह से स्टॉक तेजी से गिरेंगे। लेकिन जिस कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेट लिए हुए होंगे, कर्जे लिए हुए होंगे, तो यानी कि वो स्टॉक से बढ़ेगा तब कि जब बायर्स ना उनमें होंगे एंटर। जो इंडेक्स इसी ऐसे गिरा है कि प्रॉफिटिंग दिखने में आई है, लेकिन मैं आप लोग ये कहता हूँ कि आप लोगों को होल्डिंग करे रखनी है, यानी कि जल्दबाजी में और ज़बरदस्ती में ना आप लोगों को स्टॉक को सेल नहीं करना। लेकिन जो मैंने आप लोगों को ऑक्टोपस की बाय कॉल दी है ना,
देखिए अभी ये डिप पे जाएगा, यानी कि अभी ये डिप पे नहीं एक्यूमुलेट होगा, लेकिन ये तेज़ी से बढ़ेगा और फिर ये जो इसने अभी हाई लगाया ना 100 रुपये से ऊपर का, तो ये 100 रुपये से भी मजीद ऊपर जाएगा और ये कितना बढ़ेगा ऊपर, तो ये चला जाएगा तकरीबन 118 रुपये से लेकर ना 120 रुपये तक, यानी कि 120 रुपये तक। अगर आप लोग इसको 2 मंथ या वरना फिर 1 मंथ के लिए होल्डिंग कर लेते हैं तो ना ये आप लोगों को 100 रुपये से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 1 मंथ के अंदर के टारगेट इसके बनते हैं अच्छे। मैं तभी तो आप लोगों को अगेन यही कहता हूँ कि आप लोग ना ऑक्टोबस को बाय कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा मसला और ख़राबी नहीं है। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक का देखिए, मैं आप लोगों को आज दोबारा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर टॉम सीएल के हवाले से आए हुए थे कि दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी को हमने बाय करा और आज तो ये स्टॉक गिरा। देंगे प्रॉफिट टेकिंग की वजह से पूरी मार्केट नीचे आई है, इसी वजह से ये स्टॉक भी गिरा है, की वजह से इसीलिए ज्यादातर स्टॉक ना गिर रहे होते हैं, क्योंकि जब मार्केट के पॉइंट लूज होंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है कि स्टॉक भी गिरेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने मजबूती से होल्डिंग करी भी होगी तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना इसी वीडियो में कि बारी ना आप लोगों की आएगी। लेकिन मैं आप लोगों से ना एक शिकायत यही करता हूँ कि देखिए मेरी वीडियो ना आप लोग लाइक पे क्लिक नहीं करते, मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग लाइक पे क्लिक करें ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ तो ये वीडियो आप लोगों तक फ़ौरन पहुँचे, क्योंकि मैं अपनी पूरी वर्किंग ना सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इस मार्केट से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हासिल हो और कभी भी यानी कि स्टॉक में ना आप लोगों को लॉस ना हो। तो मेरे चैनल पे ना आप लोगों को हर तरह की वीडियो मिल जाएगी, तो लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखें, क्योंकि ज़्यादातर ना मैंने आप लोगों की पिछली वीडियोस में उन्हीं कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी हुई है। अगर आप लोगों को किसी स्टॉक में लॉस हो रहा है ना तो आप लोग उस लॉस को रियलाइज़ करें, यानी कि स्टॉक को सेल करें और आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक को बाय कर लें। लेकिन उसके लिए आप लोगों को देखना होगी मेरी पिछली वीडियोज़। लेकिन अगर आप लोगों ने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कि अर्निंग्स में इसकी कमाई अच्छी चल रही है, तो अगर आप लोगों ने उस तरह के स्टॉक्स बाय कर रखे हैं और अगर वो जिस तरह से आज इंडेक्स के पास लूज हुआ और वो गिर रहे हैं, तो मैं आप लोग ये कहता हूँ कि आप लोग ना उनको खास तौर पे सेल मत करिएगा, क्योंकि उन्हीं में से एक टॉम सीएल है। मैंने आप लोगों को टॉम सीएल की भी बाय कॉल दी थी, कितना तेजी से स्टॉक निकला। देखिए ये स्टॉक ना अप डाउन के अंदर ही बढ़ रहा है, लेकिन अप डाउन के अंदर ना मैं आप लोग ये कहता हूँ कि इस तरह से बढ़ता हुआ ना 48 रुपये तक चला आएगा, यानी कि जो मैंने आप लोगों को 48 रुपये के टारगेट इसके दिए हुए हैं ना, मैंने आप लोगों को अपनी वर्किंग करने के बाद इसके टारगेट दिए हुए, लेकिन फिर भी लोग सवालात कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। मैं कमेंट्स देखते हुए आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से मैं यही कहता हूँ कि ना इस वीडियो को आप लोग कम्प्लीटली देखें, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारी बातें वही बताई हुई हैं, तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स में तेज़ी भी आ रही है और बुल्लन भी आ रहा है, इसलिए कि बाइट्स की मौजूदगी ना अभी भी है। तो जो मैंने आप लोगों को टॉम सेल के बताया ना लॉन्ग टर्म टारगेट्स, तो उन लॉन्ग टर्म टारगेट्स पे आप लोग इसको बाय करें। मजबूत लेवल की बात कर लेता हूँ ना कि कहाँ इसको बाय करना बन, तो टॉम सीएल के मजबूत लेवल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ये यहाँ आता है तो यहाँ लाजमी ना टॉम सीएल को आप लोग बाय कर सकते हैं। 34 रुपये के इसके मजबूत लेवल्स बने हुए और लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो मैंने आप लोगों को इसके बता दिए, लेकिन वही कंपनी का स्टॉक है कि लोगों को पता ही नहीं कितना तेजी से स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकल रहा है। कहाँ 3-4 मंथ पहले की बात कर लेता हूँ तो कितना लो पे ट्रेडिंग कर रहा होता था, 18-19 रुपये के इसके रेट थे और कोई भी इसको ना 20 से लेके 22 रुपये तक लोगों ने इसको बाय नहीं करा। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक निकला है ऊपर तो फिर तो लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट करी, फिर ज़्यादा नहीं बल्कि लाखों करोड़ों शेयर्स का इसमें काम हो गया। और जो मेन काम जो इसमें हुआ है जब इसने अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करा, जो कि इसका बना हुआ था 25.5 रुपये से लेके 26 रुपये तक का, तो 26 रुपये के बाद तो ये और बुलिश हुआ और ऊपर से ऊपर गया। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को भी डबल करेंगे और आप लोगों को हमेशा ना इस मार्केट से प्रॉफिट्स अच्छे होंगे। तो इसके अलावा एक और मजबूत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ ना, तो ये वही कंपनी का स्टॉक है, सिर्फ सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे में ना घिरी है कंपनी है, लेकिन अगर ये मसला रिजॉल्व होता है इसके लिए गवर्नमेंट भी कर रही है कोशिशें, तो फिर तो ये स्टॉक आप लोगों को ऊपर से ऊपर निकलता हुआ दिखाई देगा। इसका नेम है ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से देखें ये स्टॉक गिरा, लेकिन गिरते हुए ना जो मजबूत लेवल इसका बनता है ना कि जहाँ इसको बाइंग करना बनती है आप लोगों की, तो वो इसका लेवल्स यही बनता है। अभी तो 129 रुपये के रेट पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस एरिया तो ये बना हुआ है, योगी इसका बना हुआ है 134 रुपये से लेके 136 रुपये तक का, यानी कि 136 रुपये से ऊपर ना ये स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा। मजबूत लेवल की इसकी बात कर रहा हूँ तो वो इसके बने हुए 112 रुपये से लेके ना 115-118 रुपये तक, यानी कि 120 रुपये तक ये आए तो 120 रुपये के रेटों पे ना आप लोग ओजीडीसी को बाय कर सकते हैं। अगर ये तेजी से बढ़ता है तो इसको ना लाजमी ब्रेक करना है, यही लेवल जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है 136 रुपये तक का। तो इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ना ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी का स्टॉक है, लेकिन मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि इस तरह के मजबूत शेयर्स में आप लोगों को प्रॉफिट्स हमेशा होंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने उनको लो पर बाय करा हुआ है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑल टाइम हाई पे उनको बाय कर रखा है तो फिर तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग खुद जिम्मेदार हैं, फिर इन दी एंड आप लोगों को लॉस होगा, तो लॉस को फिर आप लोगों को रियलाइज़ करना होगा, यानी कि स्टॉक को सेल करना होगा, वरना फिर ऐसा ना होना कि फिर आप लोग स्टॉक को सेल ना करता और फिर आप लोगों को मजीद लॉस हो, यानी कि हज़ारों का लॉस ना लाखों पे चला जाए। तो लाखों में जाने से बेहतर है कि आप लोगों ने चंद हज़ार में स्टॉक को सेल करके लॉस को रियलाइज़ करें। लेकिन अगर आप लोगों को किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को बाय करना है ना, तो मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप लोग मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अभी तो
₹81 के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि अगर आप लोग इस कंपनी के स्टॉक के मजबूत लेवल्स देखते हुए इसको बाय करते हैं, सबसे पहले ना बारी आप लोगों की आएगी। अच्छा खासा है ना लूज पॉइंट्स कर चुका है अपने, लेकिन जो लेवल्स इसके बनते हैं ना, जो कि इसके मजबूत सपोर्ट एरिया है, यानी कि अगर ये यहाँ तक पहुँचता है तो यहाँ लाजमी इसको सपोर्ट मिलेगी। वो इसका बनता है ₹68 से लेके ना ₹72 तक का। तो ₹72 तक का ना मुगल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ का मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। अगर ये यहाँ तक तो लाजमी ना आप लोग इसको बाय करिएगा। ये स्टॉक से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरा, यानी कि अभी मज़ीद तेज़ी इसमें आना बाकी है। तो जो मैंने आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल दी ना, तो अब तो वर्किंग करना आप लोगों को है कि आप लोग कौन से स्टॉक को कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है। लेकिन ये तीनों वही मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं। क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवाल थे तो मैंने कमेंट्स को देखते हुए ना अपनी वर्किंग करके आप लोगों को बाय कॉल दी। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी की बात कर लेता हूँ। तो लोगों के कमेंट्स में इस कंपनी के वाले से सवाल आए हुए थे कि TGL का बता दें, तारिक गिलास का, हमें इसको बाय करना है। देखें तारिक गिलास के जो मजबूत लेवल्स बनते हैं ना, यानी कि अगर ये यहाँ आता है तो इन मजबूत लेवल्स के पास आप लोग TGL को बाय कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई मसला और ख़राबी नहीं है। सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ना ये स्टॉक भी गिरा। वैसे भी इसका रेस्टिस एरिया तो ये बन चुका था, जो कि इसका बना हुआ था ₹121 से लेकर ₹122 तक का, यानी कि ₹122 के रेट के बाद से ना ये बढ़ नहीं पा रहा था। अब जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है, जहाँ आके सपोर्ट इसको मिलेगी, वो इसका बनता है ₹105 से लेकर 107 और ₹108 तक का, यानी कि ₹108 के रेटों पे TGL का आप लोग बाय करके प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। और अगर ये मजीद तेजी से बढ़ता है तो ₹125 के रेट चाहिए इसको विद वॉल्यूम्स, यानी कि अगर लाखों शेयर से काम हो जाता है ना ₹124 से लेके ₹125 के रेट्स पे, तो लाखों शेयर्स के वॉल्यूम्स अगर बनेंगे तो फिर तो ये स्टॉक और मजीद तेजी से उठ सकता है। यानी कि फिर ये बढ़ते हुए जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस एरिया, एक तो इसका बना हुआ है ₹127 का, और ₹127 से ये ऊपर बढ़ता है तो इसका बनता है ₹130 तक का, यानी कि ₹130 के रेट पे अगर ये वॉल्यूम बना लेगा TGL, तो फिर तो ये ₹130 से भी और मजीद तेजी से उठेगा। और फिर मुमकिन है कि आप लोग भागे इसके पीछे, आप लोग खरीदें महंगा, क्योंकि देखिए जितना महंगा आप लोग खरीदेंगे ना स्टॉक को, उतना लॉस आप लोगों को होगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात सिंपल सी यही कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को लॉस अभी हो रहा है ना स्टॉक में, अगर वो मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिनकी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, तो सेल करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है। अब होल्डिंग ऐसे कर लेनी है कि आप लोगों को 2 मंथ के लिए, वरना फिर 3 या 4 मंथ के लिए होल्डिंग कर लेनी है, क्योंकि 2, 3 या 4 मंथ के अंदर सबसे पहले बारी आप लोगों की आएगी। क्योंकि जितना सस्ता आप लोगों ने स्टॉक खरीद रखा होगा ना, उतनी जल्दी उतना पहले आप लोगों की बारी आएगी। लेकिन बस आप लोगों को यही करना है कि होल्डिंग कर लेनी है मजबूती से। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक की बाय कॉल दी है ना, तो ज़्यादातर लोग कमेंट्स को देखते हुए ना मैंने अपनी वर्किंग करके वीडियो बनाई, और आप लोगों को मैंने बता भी दिया कि आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आप लोगों से कहा ना कि मजबूत स्टॉक होगा तो उसकी बारी आएगी, यानी कि रिकवरी लाजमी सी बात है कि आएगी। क्योंकि इंडेक्स को तो वैसे ही बढ़ना ही है, यानी कि मजीद तो इंडेक्स के पॉइंट्स गेन होंगे तो जाहिर सी बात है कि इंडेक्स तो उठेगा और ऊपर से ऊपर जाए। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि वीडियो को लाइक पे लाजमी करें, ताकि मुझे पता भी चल जाए कि कितने लोग डेली बेसिस पे ना मेरी वीडियोस को देखते हैं। और न्यू ऑडियंस चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आप लोगों तक नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगा तो वो फ़ोन पहुँचेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।